कल के बीजान से बात करनी चाहिए। यही बिल्कुल मुनासिब मौका है। राफे का प्रमोशन हो गया, एक और गाड़ी मिल गई है, मैनेजर बन गया वो। और आपसे बात कर रही हूँ, कानों में तेल डाला हुआ है क्या? सुन रहा हूं मैं, मगर परवीन अच्छा नहीं लगता कि एक बेटी का बाप होने के नाते मैं जाके बीजान से ये बात करूं। मेरा मतलब है, बीजान अगर इंटरेस्टेड होंगी तो वो खुद राफे और उरूज के रिश्ते की बात करेंगी ना। ये क्या बात हुई भला? अरे भाई, लड़का हो या लड़की हो क्या फर्क पड़ता है? दोनों बच्चे अपने घर के हैं। वैसे भी बीजान तो जान छिड़कती है आप पे, बहुत मोहब्बत करती हैं। उरूज के लिए इनकार करेंगी नहीं और खुश होंगी वो। वैसे ना मुझे लगता है कि राफे भी ना अपनी उरूज को पसंद करता है। बड़ी बनती है दोनों में। क्या सोच रहे हैं? चलो ठीक है, देखते हैं। देखना वेखना कुछ नहीं है, बता रही हूँ मैं। बस हम बीजान के घर जाएंगे बात करने के लिए। भाई पहले उरूज की मर्जी तो पूछ लो, ऐसा ना हो ना कि वही इनकार कर दे। अरे वो तो चारों हाथ। मेरा मतलब है, इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। हमारे फैसले के खिलाफ कहाँ जाएगी भला? खाम बातें सोचते हैं। इतने ढूंढ के ना बोटियां डालती हूँ मैं सालन में आपके लिए, खाते ही नहीं है। इस कदर महंगी मुर्गी हो गई है, रोजाना आपके लिए बोटियां डालती हूँ मैं सालन में। समन, हम कई दिनों से आने का सोच रहे थे। आपको पता है कि सफदर अगर आपको 2-4 दिन ना देखे ना तो इन्हें चैन नहीं आता। जानती हूँ मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन आज मैंने तुम लोगों को एक बहुत खास बात करने के लिए बुलाया। तुम लड़कियां भी कितनी पागल होती है, जो कभी कहा भी नहीं उसे भी सुन लेती हो, छोटी सी खुशी को सच मान लेती हो, फिर चाहे वो नजरों का धोखा ही क्यों ना हो। ठीक कह रहे हो तुम, ऐसी ही होती हैं हम लड़कियां, ख्वाबों में रहने वाली, अपने आप से बातें करने वाली, और फिर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी सोच में गुम रहने वाली। तुम्हें पता है कि पुप्पो ने आज बाबा मामा और मुझे घर पे क्यों बुलाया? नहीं, क्यों? बहुत जल्द पता चल जाएगा। Really? मैं चाहती हूँ क्यों ना हम अमल और शाहनवाज की मंगनी तय करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है समन, मैं भी आपसे यही बात करना चाह रही थी। तुमने क्यों नहीं कहा बिनेश? ये बात तुमने क्यों नहीं की पहले? हाँ, मैंने बिनेश को मना किया था कि मैं चाहता था कि समन खुद बात करे। ये क्या बात हुई सफदर? तुम तो जानते हो मैं दिल से चाहती हूँ कि अमल मेरी बहू बने। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। सारे घर का काम मेरी बच्ची अकेले करती है। खाना पका रही थी, उससे ले आती तो सादिया भाभी अकेली पड़ जाती। चाय? नहीं बेटा, तुम पियो। फिरोज, अब आए हो तो तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनी है, खा के जाना खाना। अरे नहीं बीजान, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, वैसे भी इतना सब कुछ है तो सही। ये राफे कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो अभी आया नहीं ऑफिस से। असल में इनको ना बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ फिरोज कहो। वो मैं ये कह रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं। अरे क्यों समझ नहीं आ रहा भला? गैर थोड़ी है बीजान, हमारी अपनी है, बहन है आपकी, वो भी बड़ी। क्या बात है, सब खैरियत है ना? परवीन तुम बता दो क्या बात है, मुझे टेंशन हो रही है। मैं बता देती हूँ, करना। बीजान आप तो जानती हैं उरूज हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। जब भी उसकी रुखसती का सोचती हूँ ना, यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ दिन रात कि किसी अच्छे घर में रिश्ता हो जाए मेरी बच्ची का। माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची है, सादतमंद है, नेक है। तुम फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह अल्लाह उसके लिए बेहतरीन करेगा। और वैसे भी वो जिस घर में भी जाएगी बहुत खुशकिस्मत घर होगा वो। बेशक बेशक। तो ये चाह रही थी कि
राफी के लिए अगर उरूज को सोचा जाए तो बीजा ने सोचने के लिए इतना वक्त क्यों मांगा है? मुझे तो लगा वो फौरन ना कर देंगी मेरे लिए। बेटा मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि राफे से मशवरा करके बताएंगी। रहने दे अम्मी, सारे बहाने हैं। आप अच्छी तरह जानती है राफे बीजान की कोई बात नहीं टालता, उनकी हर बात मानता है। कितना किया मैंने बीजान के लिए। जब भी वो आती थी कभी उनके लिए चाय बनाई, समोसे तले, पास्ता बनाया, क्या कुछ नहीं बनाया। और तो और सबसे मुश्किल आपको पता है क्या? बीजान के सामने अच्छे बनने की मैंने इतनी एक्टिंग की, फिर भी उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। जी मैं बीजान। ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही। बीजान तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। वो तो खुश हो रही थी, मुझे और फिरोज को कह रही थी मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि उरूज मेरे घर की बहू बने। अच्छा हुआ कि तुमने उसके रिश्ते की बात की। परवीन, खाना लगा दिया है मैंने। उरूज बेटा तुम भी आ जाओ, खाना खा लो। चलें आप, आते हैं। उरूज, पता नहीं कब से कान लगा के हमारी बातें सुन रही थी भाभी। बड़ी खूनी है। मम्मी अगर सुन भी लिया है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, तुम छोटी हो, ना समझो, तुम्हें इन सियासतों के बारे में नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि भाभी और उनकी चालाक बेटियां भी मासूम सी बच्ची के हक पे डाका डालें। चलो खाना खाते। जी क्या बात है भाई, आज बड़े मूड में हो, बड़े खुश लग रहे हो। अच्छा, रोज तो तुम मुझे डाइट करवा रहे होते हो और आज तुम मुझे ये चिप्स ऑफर कर रहे हो। आज मेरा मूड अच्छा था, मैं खा रहा था तो सोचा आप भी खा लें। मूड अच्छा है तो बताओगे नहीं क्यों अच्छा है मूड? इतनी खुशी क्या है? मूड तो आपका भी अच्छा लग रहा है। मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। और क्यों अच्छा है? अगर तुमसे शेयर करूंगी तो तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा तो बताएं फिर क्या बात है? पहले तुम मुझे बताओ अपनी खुशी की वजह। किसी ने सही कहा है कि आप दुनिया से कुछ भी छुपा लें, अपनी माँ से कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि माँ औलाद का चेहरा पढ़ के समझ जाती है। वैसे ये बात मैं सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहता था। तुम यकीन करो, तुम्हारे चेहरे पर इस तरह मुस्कुराहट देखती हूँ ना तो दिल को ठंडक मिल जाती। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो। आमीन। चलो अब जल्दी से बताओ खुशी की वजह। वो छोड़े ना, क्या करेंगे जान के, फिर कभी बात करेंगे। राफी प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। देखो तुम्हें पता है मुझे सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट करो? बताओ ना क्या खुशी की बात है। I have to take this call. It's important. राफी, दिस इज नॉट फेयर। Please.